तो एमएस एक्सेस की हमारी ये तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस में टेबल के अंदर डेटा टाइप्स। जी हाँ, एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर हम टेबल जो हमने बनाए, इससे पहले हमने टेबल्स बनाना सिखाया, उसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे उसमें बाकी चीजें करेंगे। तो इसी टेबल वाली फाइल में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आपके साथ बात करते हैं डेटा टाइप। कि जब हम कोई टेबल डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले तो जैसे कि हम इसकी डिजाइन मोड में जब जाते हैं तो या यहाँ पे भी आप ऐड करते हैं ऐड टू टेबल, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है, राइट। ये डेटा टाइप्स होता है। लेकिन इसको सही तरीके से लगाने का तरीका है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आइए, यहाँ पे डी टाइप के नाम से मैंने टेबल बना रहा हूँ एंड ओके। इसके अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कोई फील्ड डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप होता है, तो उसमें हम यहाँ पे जो डेटा डिफाइन होता है, डेटा होता है क्या है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आता है ऑटो नंबर। क्या आता है? ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सीक्वेंस नंबर जनरेट करता रहेगा। जैसे कि आप ये में देख ले, डेमो के अंदर ही देख ले, जो वन, अगर मैं जैसे कोई नई एंट्री करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक डेट डाला, तो डेट डालते ही आप देखेंगे कि टू नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? टू नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो इसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। तो ऑटोमेटिक आता है, आप चाहो तो इसको ला सकते हो। उसके बाद इस पे आप देखेंगे चाबी का निशान बना हुआ है। चाबी का निशान मतलब दिस इज द प्राइम नंबर। क्या हो गया? यूनिक। यूनिक फील्ड कह सकते हैं इसको, मेक यूनिक फील्ड होता है। मतलब यूनिक फील्ड मतलब ये हुआ कि इसमें एक नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है, मैं अकाउंट नंबर ही लिखने जा रहा हूँ, और अकाउंट नंबर मान लीजिए मेरा नंबर में है, तो मैंने यहाँ से नंबर कर दिया, राइट, मैं नंबर डालता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन इस पे डुप्लीकेट एंट्री ना कर सके। समझे सर? तो राइट क्लिक करके आप यहाँ देखेंगे प्राइमरी की दिख रहा है आपको सर, इसको प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, तो प्राइमरी की यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा प्राइमरी की किसी एक ही पे होता है, दो पे नहीं होता है। तो जैसे मैंने अकाउंट में प्राइमरी की किया, तो आईडी नंबर का प्राइमरी की हट गया। ओके सर, प्राइमरी की पता चल गया आपको क्या होता है? हाँ। तो डुप्लीकेट एंट्री किसी भी कीमत पे नहीं होगी। अब चलिए एक एक करके हम इसके जानते हैं इसके डेटा टाइप को। तो सबसे पहला आता है शॉर्ट टेक्स्ट। जैसे 255 करेक्टर का कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, तो शॉर्ट टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे लेते हैं। लेकिन कभी कभी एड्रेस में लाइन वन लाइन टू नहीं, सिर्फ एक ही लाइन एड्रेस लिए हुए हैं, तो उस केस में हम क्या लेंगे? लॉन्ग टेक्स्ट। मतलब जब हमारे पास जो टेक्स्ट जैसे क्या होता है, जैसे कि एड्रेस हो गया, या जैसे कि आपका रिमार्क्स हो गया, अभी सबका करेक्टर फिक्स नहीं होता है कितना जाए क्या, तो हम लॉन्ग टेक्स्ट ले लेते हैं। नंबर आपको पता ही नंबर क्या होता है। अब नंबर में भी कई चीजें हैं, जब नंबर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसके क्या आते हैं? इसके फिल प्रॉपर्टीज आते हैं। तो फिल प्रॉपर्टीज भी उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से आप रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिया सी नेम। सी नेम मैंने बताया था नेम रिजर्व वर्ड है, इसको अवॉइड कीजिए। और जैसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट की बात की, तो शॉर्ट टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला आपका आता है फील्ड साइज, कितना डिजिट हो सकता है। मैक्सिमम 255 देता है। अब इसमें 500 700 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 205 करेक्टर, 255 करेक्टर ही लेगा। हाँ, मिनिमम जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, मिनिमम 5 10। आपको याद होगा पिछली क्लासेस में हमने इसमें 10 डाला था मोबाइल नंबर के लिए।
हाँ। अब बात आती है फॉर्म। बेसिकली फॉर्मेट टेक्स्ट पे उतना फायदेमंद नहीं होती है जितना हमें हमारा नंबर पे होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। इनपुट मार्क्स मतलब कि इनपुट करने का क्या पैटर्न है, तो वो भी आपको टेक्स्ट पे सही नहीं होगा, ये आपका नंबर पे होगा। कैप्शन पहले से क्या मतलब फील्ड का नाम इधर कैप्शन होता है, और दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू पहले से क्या लिखा आना चाहिए। होता ना, आपने देखा होगा गूगल सर्च पे तो सर्च हियर क्लिक हियर ऐसे सिस्टम आते हैं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू कहलाता है। कई बार हम लोग जैसे जीरो वगैरह या फिर डेट में टुडे डेट वगैरह हम लोग डाल देते हैं। और वैलिडेशन रूल्स तो लास्ट सर क्लास में हमने बताइए। सर इसमें जो जो कि हम लोग भरते हैं फॉर्म के ऊपर, तो पहले से जो डाटा फीड है हम्म। वो उसके अंदर दिखाई देता है, यहाँ कुछ करने तो वो जीरो दिखाई देता है कैसे? जी हाँ, आपने आपने शायद समझा नहीं कि और कैप डिफॉल्ट वैल्यू के मतलब हुआ जब भी हम कोई फॉर्म ओपन करते हैं ना, तो पहले जैसे गूगल पे मान लीजिए हम गूगल खोलते हैं, राइट। यहाँ देखिए गूगल खोल दिए, तो गूगल में अब होता है यहाँ पे लिखा होता है सर्च हेयर, क्या हाँ जब टाइप सर्च करते हैं तो हट जाता है कोई फॉर्म। हाँ। और डिफॉल्ट वैल्यू मैं दिखाना चाहूंगा, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये रहा। वैसे ये देखिए दिख रहा है आपको, फर्स्ट नेम लिखा लास्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करके दूसरा नाम डालूंगा तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो ये फॉर्म वगैरह में ज्यादातर होता है, टेबल में हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन हमने भी वो बताया ही था, रिक्वायर। रिक्वायर मतलब मैंने किसको डालना जरूरी या नहीं जानना, अलाउ जीरो लेंथ में ब्लैंक छोड़ा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उस पे ध्यान मत दीजिए, ये आपके काम की नहीं है, कई केसेस में काम में आती है जो आगे हम बात करेंगे। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिटी लिखा, तो सिटी लिखने के लिए बाद हमने बताया था आपको कि यहाँ लुकअप विजार्ड होता है, इस पे हम बाद में आते हैं। सिटी भी हमारा मान लीजिए शॉर्ट टेक्स्ट है। अगर आप लॉन्ग टेक्स्ट करते हैं, मान लीजिए सिटी और एड्रेस जो है, सिटी में हम एड्रेस पूरा लिख देते हैं तो हमने लॉन्ग टेक्स्ट किया, तो लॉन्ग टेक्स्ट में आप देख सकते हैं साइज जो है वो यहाँ से गायब हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है, बट साइज नहीं लिया, क्योंकि लॉन्ग टेस्ट में साइज की लिमिटेशन नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट डाला। अब अमाउंट में मैं चूज करता हूं अपना नंबर। नंबर, तो यहाँ देखिए लॉन्ग इंटीजर लेगा, मतलब कि डेसिमल पहले से इसमें नहीं लेगा। अब नंबर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल में है, करेंसी में है, यूरो में है, किस में है। आप यहाँ से अपना फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे जनरल नंबर यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा जनरल आ गया। अब आता है डेसिमल प्लेसेस, ऑटो है या डेसिमल प्लेसेस आप डिसाइड करोगे। इनपुट मार्क्स, अब इनपुट मार्क्स पे क्लिक करोगे तो जैसे कि कई बार क्या होता है ना आपका सिर्फ इसको टेबल को सेव करना होगा, हाँ। इनपुट मार्क्स वर्ड ओनली वर्ड्स विद टेक्स्ट ऑफ इनसाइड। ओके एक मिनट, इनपुट मार्क्स वर्ड में यूज होता है, नहीं पहले तो नहीं होता था। यहाँ ऊपर आते हैं। हाँ देखे, तो इनपुट बॉक्स में से पिन कोड, जिप कोड, पासवर्ड तरह की इस तरह के फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं तो अब डाले पास नंबर, देखिए वो पासवर्ड ऑटोमेटिक डॉट डैश डैश में हो जाए, या टाइम हो जाए, डेट हो जाए, ये चीज आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। लिस्ट में एडिट करोगे तो यहाँ से अपना फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो नंबर पे आगे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे कैप्शंस और डिफॉल्ट वैल्यू, वेरिएशन रूल्स, ये सारी चीज वही है जो बाकी सब में होता है, इसमें कोई खास नहीं है। अब हम नंबर्स के बाद बात करते हैं लॉन्ग, यहाँ पे लार्ज नंबर। देखिए नंबर के अंदर कुछ रूल्स है, अगर आप नंबर लेते हैं तो आप इसके अंदर लॉन्ग इंटीजर ले सकते हैं, डेसिमल नहीं ले सकते हैं। बट आप जब लार्ज नंबर, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे जीएसटी कर दिया, तो जीएसटी में आप बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा डेसिमल्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है डेट, आप इसमें अपना अपडेट रिजर्व वर्ड है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे
पी डेट कर देता हूँ, परचेज डेट। अब यहाँ पे मैं डेट चूज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेट या डेट एंड टाइम, तब दो चीजें हैं। पहले डेट एक्सटेंडेड नहीं था, सिर्फ डेट एंड टाइम था। अब नया आया डेट एंड टाइम में अपना डेट का फॉर्मेट सेट कर सकते हो कि आपका डेट किस फॉर्मेट में यहाँ विजुलाइज होगा, ये सेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इस फॉर्मेट में विजुलाइज होना चाहिए। अब इसकी इनपुट मार्क्स में भी आप वही चीजें हैं जो वही चीजें हैं, जैसे डेट का कैसा होना चाहिए। सिस्टम में से ऊपर के सिस्टम से नहीं संतुष्ट है तो यहाँ खुद बना भी सकते हो। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, हटाते हैं। कैप्शंस खास नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू। अब डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ टुडे का। तो ये क्या होगा कि उसमें ऑलरेडी पहले से डेट डला रहा है। किसका? करेंट सिस्टम डेट का। डेट एक्सटेंडेड भी वही है। करेंसी अगर मान लीजिए कोई डॉलर वगैरह या कोई करेंसी सिंबल है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि करेंसी आपका जो फॉर्मेट है वो आपका करेंसी में, किस करेंसी में आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस, इनपुट मार्क्स आपका यहाँ पे कैप्शंस, और डिफॉल्ट वैल्यू वही है आपका। तो करेंसी भी कोई खास नहीं है। ऑटो नंबर मैंने बताया ही आपको, यस एंड नो। अब जैसे क्या होता है कि कई बार हमें क्वेश्चन ले पूछने होते हैं कि हाँ ये आपको ये करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि पूछना चाहता हूँ कि इंडियन है या नहीं है, क्या? तो यहाँ पे हमें यस एंड नो करना होता है। अब यस एंड नो यहाँ पे नीचे यस नो को कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई ट्रू फॉल्स में, ऑन ऑफ में, जैसे ड्यूटी ऑन ऑफ, इस तरह की चीजें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट यस नो होता है, लेकिन इन तीन चॉइस में से एक चॉइस आप चूज कर सकते हैं। बाकी सब बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यस एंड नो के बाद आता है ओ एल ई ऑब्जेक्ट। अब ओ एल ई ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका वो अलग जैसे कि पैथ इसमें क्या बोलते हैं, ऑरिकल वगैरह डेटाबेस का ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाइपरलिंक, जैसे कोई वेबसाइट वगैरह आप करना चाहते हो, तो जैसे हमने बोल दिया वेबसाइट। तो हाइपरलिंक में क्या होगा कि उस पे यूआरएल बना आ जाएगा, मतलब कि उस पे आपको डेटा क्लिक करेंगे और क्लिक करते आपका वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या हो जाएगा उस पे? यूआरएल बन के आ जाएगा। इसमें हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक के बाद आता है अटैचमेंट। अब जैसे कोई फोटो वगैरह, कोई मैप वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अटैचमेंट में यहाँ पे रिक्वायर कर, बोलिए। कोई तरह अटैचमेंट है, हाँ तो अटैचमेंट के अंदर अगर हम डालते हैं तो ये क्या होता है कि उस फोल्डर के अंदर हमारे को फोटो रखना है। हाँ हाँ। लेकिन अगर हम जब आप उसमें अगर डालते हैं तो वो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर फोटो रहेगा। कौन सा? ये एक ही बात कर रहे हैं ओएलवी ऑब्जेक्ट की। कोई ऑब्जेक्ट में नहीं, ओएलवी ऑब्जेक्ट में तो फिर फोटो की तरह वो बिहेव नहीं करेगा ना सर, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फोटो की ना। तरह नहीं, फोटो की तरह रखती है उसमें मतलब जब अगर उसको वो ओपन डीएनए की ओपन करते हैं डिफॉल्ट इसमें ब्राउजर में ओपन नहीं होना। फिर उसको आगे कॉल कहीं पे पिक्चर, इस पे पिक्चर लुकअप की तरह लुकअप करना चाहते हो, मतलब कि कहीं पे आपने आईडी डाला तो साथ में उसका फोटो भी आना चाहिए। बात समझ रहे हाँ हैं ना? वो सब चीजें नहीं हो पाएगी ना जब आप फॉर्म यूज करेंगे, और फॉर्म पे जो फोटो पिक्चर से अपलोड अपलोड करने की बात आएगी तो वहां पे बिहेव नहीं करेंगे ना सर। हाँ एज अटैचमेंट की तरह अटैच कर सकते हो, लेकिन फिर उसको रीयूज नहीं कर सकते ना आप। हाँ फिर हमने कैलकुलेटर आपको बताया और लुकअप विजार्ड भी आपको मैंने बताया ही। इसमें कोई दिक्कत? नहीं चलिए, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे सेव करते हैं। अच्छा, टुडे जो है उसने नहीं लिया है डेट में, पी डेट में टुडे। अच्छा, इसमें इक्वल कर देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। डे नहीं ले रहा, तो इसमें आते हैं
functions, built-in functions, date and time, c date, cross expression date, they return the variant type of the date according to system date. अच्छा, यहाँ पे डेट वर्क करता है, टुडे नहीं, माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट लगाएंगे तो डेट आपको दिखेगा। टुडे एक्सेल में चलता है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना सर। तो ब्रैकेट को अच्छा, दो ब्रैकेट रुकिए। अब हो गया। अब हम डेटा टाइप को ओपन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अकाउंट टाइप, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं डाल सकते। उसके बाद आता है नेम में मान लीजिए पूजा कर दिया, सिटी हमने दिल्ली कर दिया, अमाउंट, अमाउंट में हम नंबर ही डाल सकते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं किया ना सर, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है। इसलिए डेटा टाइप डिफाइन किया होता है, जो आप चाहते हो वही आपका यहाँ पे एंट्री है। और जीएसटी में आप बड़ा अमाउंट डाल सकते हो, लेकिन जब इस पे अमाउंट बड़ा डालेंगे तो ये आपका दिक्कत करेगा। दिक्कत कर रहा है ना सर? दिक्कत क्या है हाँ, सर? क्यों? क्योंकि आपके इंटीजर था, क्या था, इंटीजर था, जिसका एक लिमिटेशन है अमाउंट का, लेकिन जीएसटी में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप देख सकते हैं हमने कैप्शन में क्या डाला था, डेट डाला था, तो डिफॉल्ट ये आज की डेट दे रहा है ना सर, 16 जैन, हाँ, डिफॉल्ट दे रहा है। हाँ, और जब इसमें हम इंडियन पे क्लिक करते हैं तो ये यस एंड नो देता है। वेबसाइट पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे www डॉट देख रहे हैं, ऑटोमेटिक हाइपरलिंक लगा हुआ है, हाँ। तो हमने क्योंकि हाइपरलिंक सिलेक्ट किया हुआ था। तो अटैचमेंट में यहाँ एक साथ कई सारे अटैचमेंट को आप अटैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही अटैचमेंट ऐड करें, आप इसमें कई सारे अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। तो फिर 2 GB से ज्यादा इसका डाटा है नहीं, फोटो ज्यादा है तो इसमें हाँ तो काम नहीं करेंगे, हाँ, शो तो ये होगा नहीं। बात है ना सर, जब 2 GB से ज्यादा नहीं लगेगा ना सर, तो फिर हम लोग कोई और तरीका लेते हैं ना, वीवीए का यूज तभी तो करते हैं। हाँ, और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं और फाइल को सेव करते हैं। अब मैं इसको अटैचमेंट ओपन कर, यहाँ ओपन करके दिखना चाहता हूँ ना, यहाँ पे है, ये ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए फोटो में। सर सर, एक छोटा सा वो है इसलिए पूछ रहा हूँ। हम्म। मेरे पास है जैसे कि 10 फोटो है, हम्म। और वीवीए में ऐसा हो सकता है कि मैं मतलब फोटो का नंबर दे दूं 1 to 10, हम्म। तो ये सब फॉर्म पे एक टैब हाँ बना हाँ हाँ जिसमें हाँ मैं हाँ हाँ, हो उसको सकता है। क्लिक करूँ तो हम्म। फोटो बना। हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है। हाँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके क्रिएट पे गए और क्रिएट फॉर्म पे जाता हूँ, मान लीजिए एक फॉर्म बनाता हूँ। देखिए आपको दिखा सर, यहाँ पे फोटो दिख रहा है ना, हाँ, दिख रहा है सर? हाँ, ठीक है। तो ऐसे इसको बड़ा कर लीजिए तो बड़ा दिखेगा आपको। तो इसलिए बोला कि अटैचमेंट में फिर यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह पे आसानी से दिखेगा, दिख रहा है। तो ये इसको अभी तो हमने नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म बनाया था, लेकिन जब ये फॉर्म फॉर्म जो वीवीए फॉर्म होता है, जो एक सही से फॉर्म होता है, तो वहां पे भी आपके फोटोज वगैरह दिखेंगे। अब आप बोल रहे थे कि मुझे वहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान हाँ, लीजिए कि मैं जग गया अपने इस पे ड्राइव पे, जहाँ पे मेरा फोटो पड़ा है पिक्चर में, यही था ना 100। अब इसको 10 डेज, इसको 10 डेज की जगह पे मान लीजिए N10 कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, N10 कर दिया। अब हम आते हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस में, देखते हैं कि हमारा डेटाबेस दिख तो रहा है। ओपन किया और इसको हम ओपन करते हैं और देखिए, हाँ दिख तो रहा है। ये कोई दिक्कत से बाहर ओपन नहीं हो रहा है, बोला दिख रहा है। एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, क्लोज विंडो, क्लोज हो गया। आप आइए, क्लिक किया और यहाँ पे हमने, दिख रहा है ना सर? तो फाइल अगर आपका है तो फाइल पे कुछ हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर। एक बार जो हमने कर दिया वो रहे। रहे आपके सामने में है। मैं नेम चेंज कर दिया ना सर, नेम चेंज होने के बाद हो जाना चाहिए था ठीक अलग। तो नेम चेंज होना और डिलीट होना बात बराबर ही है ना सर।
हाँ। क्या? नहीं। तो ये भी आपका रहेगा। और फोटो वगैरह करने से क्या होता है, प्रॉब्लम, अटैचमेंट लेने से क्या होता है कि आपका फाइल यहाँ पे विजुअल हो जाता है, बट ओवरली ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के, इसलिए उसको इग्नोर करें। तो आप डेटा टाइप समझ में आ गया, टेबल्स के डेटा टाइप। नहीं। हो गया। चलिए, कल हम बात करेंगे टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है ना? नहीं, रिलेशनशिप मत लीजिएगा, रिलेशनशिप आपके अगली अगली टॉपिक, कल की जो टॉपिक हमारी है वो टॉपिक है कल की डेटा हैंडलिंग। मतलब टेबल के ऊपर अभी तो हमने टेबल नया बनाना सीखा है ना, राइट सर? बनाने के बाद टेबल पे डेटा आएगा कैसे, ठीक है? तो डेटा इंपोर्ट करना, या फिर टाइप करना, कॉपी पेस्ट करना, डेटा को फिल्टर शॉर्टिंग वगैरह करना, तो डेटा हैंडलिंग हमारा कल का टॉपिक रहेगा।